नमस्कारम। सद्गुरु को तो आप सभी जानते होंगे। पहले वह कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट लेके आए और अब वह सेव सॉइल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, यानी मिट्टी बचाओ। क्या है यह मिट्टी बचाओ और मिट्टी को बचाने की क्या ज़रूरत है और मिट्टी कहाँ जा रही है जिसे बचाने की हमें सख्त ज़रूरत है, और हम इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों जानें और हम इससे क्यों जुड़े। यह वीडियो उसी बारे में है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है यह सेव सॉइल प्रोजेक्ट। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। हम सभी यह महसूस कर पा रहे हैं कि हर साल पृथ्वी का तापमान बढ़ते ही जा रहा है, जिसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हम सभी जानते हैं। और दिन पे दिन ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघल रही है और दिन पे दिन हर तरह की आपदाएं विपदाएं अब सुनने को आ रही हैं। इसी बीच एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब सामने आ रही है वह यह है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट हैं, मतलब जो मिट्टी को मिट्टी बनाते हैं, बालू से अलग करते हैं, वह उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन वैल्यू घटते जा रही है। जो मिट्टी पहाड़ों में या जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है पाई जाती है, वहाँ पर मिट्टी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की मात्रा 70% होती है, और जबकि वह मिट्टी जिसमें हम खेती करते हैं उसमें उस ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा 2 से 3 मिनिमम 2% होती गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जितनी जनसंख्या है हम उस मुताबिक खाना नहीं उगा पाएंगे, और अगर हम खाना नहीं उगा पाएंगे तो हम उस जनसंख्या का पेट नहीं भर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि हम अमीर हैं, हम तो ख़रीद लेंगे, पर यह ऐसा नहीं है। देशों के बीच सिविल वॉर्स छिड़ जाएंगी, लोग मिट्टी के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हम आगे भी इसे नहीं रोक पाएंगे। अभी चांसेस हैं इसे पहले जैसा कर पाने की, लेकिन अगर हमने 20 साल और इंतज़ार कर लिया तो उसे पहले जैसा बनाने के लिए हमें फिर से 100 साल से ज़्यादा लगेगा, ऐसा सद्गुरु का कहना है। जितनी भी मिट्टी इस वक्त पृथ्वी पर पाई जा रही है उस पर खेती करके हम सिर्फ 40 से 50 साल तक ही लोगों का पेट भर पाएंगे। उससे आगे उस पर कुछ भी उगा पाना नामुमकिन होगा। अच्छी उर्वरक मिट्टी में उगाया हुआ खाना हर तरह से संपूर्ण होता है। वह हमारे शरीर को हर वह चीज़ प्रदान करता है जो ज़रूरी है। अगर हम सेम विटामिन एक सेब की जगह एक कैप्सूल से लेना चाहते हैं तो हमें 93% ज़्यादा मात्रा में वह विटामिन लेना होगा। मिट्टी ही है जो हमें वह बनाती है जो कि आज हम हैं। मिट्टी की गुणवत्ता की कमी ही यह दर्शाती है कि आज लोगों की मानसिक स्थितियों में क्या कमी आ रही है, लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं। हमें केमिस्ट्री लैब में नहीं बनाया गया। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी का मतलब है हमारी जीवंतता में कमी। यह जो मैप हम देख रहे हैं यह दर्शाता है मिट्टी में पाई जाने वाली उर्वरकता को। आप सीधे सीधे समझिए, जो हरा कलर है वह यह बता रहा है कि यहाँ की मिट्टी स्टेबल है, मतलब यहाँ पर कुछ अभी भी उगाया जा सकता है। पीले का मतलब है कि अभी भी इसमें थोड़ी जान बची है, और भूरे का मतलब है कि यह एकदम ख़त्म हो चुका है, या फिर कहें तो काफ़ी मुश्किल है इसे रिवाइव करना। हमने अपनी मिट्टी को इस प्रकार नुकसान पहुंचाया है कि आज से कई सालों पहले अगर एक फल खा के हमें कोई फ़ायदा मिलता था तो उसी सेम फ़ायदे को पाने के लिए आज हमें 10 गुना ज़्यादा फल खाने की ज़रूरत है। मान लीजिए 1920 में आप एक संतरा खाते थे और आपको कुछ फ़ायदा मिलता था, आज हमें 8 संतरे खाने होंगे उसी सेम फ़ायदे को पाने के लिए। इस प्रकार हमने अपनी मिट्टी को डिग्रेड कर दिया है, या फिर कहें तो इस प्रकार मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है। सद्गुरु के मुताबिक जब हम खेती करते हैं तो हम मिट्टी को 4 से 5 इंच तक खोदते हैं, और वह इसी प्रकार काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रहती है, जिससे मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मिट्टी से कार्बन और मीथेन निकलकर वायुमंडल में घुल जाते हैं, जो कि वायुमंडल के लिए भी सही नहीं है। सद्गुरु कह रहे हैं कि हमें इसे ढकने की ज़रूरत है, चाहे वो हम किसी भी तरह करें। इसे छाँव में होना चाहिए, चाहे वो पेड़ की छाया हो, घास की छाया हो, किसी भी तरह का शेड हो, पर वो होना चाहिए। सद्गुरु हमसे चाहते हैं कि हम सभी इस बारे में बात करें, अपनी डिमांड्स रखें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर ध्यान दें। अगर हम आज एक हो गए और इस पर ध्यान दिया तो शायद हम काफ़ी कुछ बदल लें। सद्गुरु खुद काफ़ी नेशंस पे बाइक राइड करके अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं। वो विश्व के कोने कोने तक यह बात फैलाना चाह रहे हैं कि यह कितना ज़रूरी मुद्दा हो चुका है। अगर आज हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसे वापस से पुराने जैसा करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। इस मिट्टी ने हमें बनाया है, न कि हमने इस मिट्टी को। इसे हम कहीं से लेकर नहीं आए। पहले हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल किया, इससे अपना भरण पोषण किया, फिर हमारे माता पिता ने, और फिर आज हम कर रहे हैं। और यही लेगेसी हमें अपने बच्चों के लिए छोड़कर जानी है। इस बात का खासा ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं।
सद्गुरु हमसे एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। वह इस तरफ ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। वह ये कह रहे हैं कि हमें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब किसी अच्छे कॉज के लिए एक हो रहे हैं। वह किसी फर्टिलाइज़र कंपनी या किसी के भी खिलाफ नहीं है। वो बस ये कह रहे हैं कि वी आर बडीज़, वी आर फ्रेंड्स। तो हमें एकजुट होकर अपनी मांग रखनी है। सभी पॉलिटिशियंस का इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि वह आगे आने वाले समय में इस बारे में क्या करने वाले हैं, और इस चीज़ में हम सभी योगदान दे सकते हैं। इसीलिए हमारा योगदान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चलिए इस पर ध्यान दें, सद्गुरु से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानें, और हर तरफ यह बात फैला दें कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। दुनिया के कोने कोने से लोग इस पर जुड़ रहे हैं। बड़े से बड़े लीडर्स इस पर बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इस बारे पे बात कर रहा है, क्योंकि वह भी जान रहा है कि यह बहुत बड़ा और सीरियस मुद्दा है। क्यों ना हम सभी भी इससे जुड़ें और सद्गुरु की बातों को फॉलो करें और देखें कि हम इंडिविजुअली इस पर क्या कर सकते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इस मिशन का पार्ट बनिए और चारों तरफ यह बात फैला दीजिए कि यह कितना सीरियस टॉपिक है। 8000030003 पर मिस कॉल दीजिए और इस मिशन का पार्ट बनिए। लेट्स मेक इट हैपन। चलिए इसे सफल बनाते हैं। सद्गुरु से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।